अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे मैं माय नेम इज तनवीर सादिक। 46 इयर्स मुझे टीच करते हो गए। 74 में आई जॉइंड एज लेक्चरर इन एफसी कॉलेज। 5 साल वहाँ रहा हूँ, 16 साल साइंस कॉलेज रहा हूँ इबादत रोड पे, और 7 साल साइंस एजुकेशन कॉलेज। 2001 दिसंबर में आई गॉट प्रीमेच्योर रिटायरमेंट एंड देन आई जॉइंड पंजाब यूनिवर्सिटी विजिटिंग के तौर पे। वहाँ किसी न किसी डिपार्टमेंट में फिर रहा होता हूँ, बहुत से डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ। मेरा मोस्टली जो एक्सपीरियंस है वो बीएस क्लासेस का है। एमएससी को भी पढ़ाया, एफसी में भी, साइंस कॉलेज भी। तो आज मुझे कुछ मेरे दोस्तों ने हुक्म दिया था कि जो नए लेक्चरर भर्ती हो रहे हैं उनके बारे में मैं कुछ गाइडलाइन उन्हें दूं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, पंजाब गवर्नमेंट ने विद द हेल्प ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन 2400 कुछ पोस्टें एडवर्टाइज की हैं पंजाब के कॉलेजों में भर्ती के लिए। पंजाब में इस वक्त जो कॉलेजेस हैं उनमें 70 कॉलेजेस हैं, 70 से ज्यादा थोड़े से कॉलेजेस हैं जहां बीएस क्लासेस शुरू हो गई। खुसूसन उन कॉलेजों के लिए इन जो नए आने वाले हैं उनकी तैनाती की जाएगी। जो पोस्टें एडवर्टाइजमेंट हुई हैं उनमें 180 पोस्टें मैथमेटिक्स की हैं, 100 मर्दाना कॉलेजों के लिए और 80 जनाना कॉलेजों के लिए। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, उसी हवाले से मैं बात करूंगा। मैथमेटिक्स है क्या? ये वो सब्जेक्ट है जो साइंस की वो ब्रांच है जो मेजरमेंट, काउंटिंग, अरेंजमेंट और ऐसी चीजों को डील करती है। मैं सादा लफ्जों में बता रहा हूँ। अब काउंटिंग हर सब्जेक्ट में इन्वॉल्व होती है, मेजरमेंट हर सब्जेक्ट में इन्वॉल्व होती है, कहीं ना कहीं को अरेंजमेंट भी करनी पड़ती है। चनाचे दिस इज कॉल्ड मदर ऑफ साइंसेस। ये सब्जेक्ट दुनिया का आसान तरीन सब्जेक्ट है, बल्कि रब्बुल इज़्ज़त का खास करम है कि ये इंसान के अंदर बिल्ट इन होता है। बाज लोग कहते हैं कैसे बिल्ट इन होता है, बड़ी सिंपल सी बात है। आप देखें, बच्चा पैदा होता है ना, उसकी माँ फैसला करती है कि इसे दूध में 4 घंटे बाद पिलाऊंगी। वो वही कहती है कि 4 घंटे उसे दूध बाद पिलाना शुरू करती है। बच्चा 4 घंटे तक नहीं बोलता। 4:15 या 4:30 होते हैं ना, तो बच्चा शोर मचा देता है। इसका मतलब ये है कि बच्चा काउंट कर लेता है 4 घंटे। तो ये बिल्ट इन हो गया। छोटे छोटे मेरे घर में बच्चे हैं, 2-3 साल की मेरी पोतियां हैं, बाहर बंदे हैं, अभी उन्हें काउंटिंग सिखाई गई, स्कूल नहीं जाती, भागी आती हैं जी बाहर 3 आदमी, वो जबान उनकी अभी क्लियर नहीं है। 2 बंदे आए हैं, 3 है, काउंटिंग फौरन कर लेती है। चीजें रखी हो तो कहती हैं मेरे हिस्से 2 आई हैं, उसके हिस्से 3 है। फिर छोटा सा किचन उन्हें ला के दिया, तो वो सजाती हैं इसी तरह जैसे हम अपने डाइनिंग टेबल सजा रहे होते हैं। तो बिल्कुल उन्हें अरेंजमेंट भी आती है। तो ये बिल्ट इन सब्जेक्ट है, ये आसान तरी सब्जेक्ट है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो ये चाहता है। अब कमीशन में आपको इंटरव्यू देना है, वहां पे 2 तरह का इम्तहान होगा। एक होगा आपका रिटन टेस्ट और दूसरा इंटरव्यू। मैं पहले रिटन टेस्ट की बात करूंगा। रिटन टेस्ट के लिए आपको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। इसके 2 हिस्से होते हैं। 100 एमसीक्यूज आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 100। इसमें 20% हिस्सा जनरल नॉलेज का है, यानी 20 एमसीक्यूज जो है वो जनरल नॉलेज के बारे में होगा। 80% हिस्सा आपके सब्जेक्ट का कंटेंट है, सारे सब्जेक्ट के बारे में सारे सवाल, और 90 मिनट होंगे जिसमें आपने सॉल्व कर। तो सबसे पहले तो इनकी तैयारी आपको कर। जनरल नॉलेज के लिए आप अखबार रोज पढ़ें, छोटी छोटी किताबें मिलती हैं, बहुत लंबी चौड़ी नहीं, छोटी किताबें जो लेटेस्ट नॉलेज जो है, इंटरनेशनल जो इवेंट्स के बारे में है, नेशनल इवेंट्स के बारे में, वैसे जनरल नॉलेज की छोटी छोटी चीजें वो एक किताबें मिल जाएंगी, वो पढ़ लें। मैथ की तैयारी के लिए मैथ उस तरह आपको तैयार नहीं करना जिस तरह पेपर देना, मोटी मोटी डेफिनेशनें उन्हें आप पता होना चाहिए।
अलजबरा बड़ा पिवटल, उसके बड़े सवाल आते हैं, ठीक है। फिर सीक्वेंट सीरीज के बहुत से सवाल आएंगे। फिर ये मैंने देखा है जो बड़ा जिनका पिवटल रोल होता है इन सवालों का, वो जो रेशो के सवाल बड़े आपको नजर आएंगे। लेकिन आप बेहतर यह है कि एस एम यूसुफ की पूरी कैलकुलस की किताबें दोनों नजर डाल लें तेजी से, हर डेफिनेशन। गौरी साहब के मैकेनिक्स नजर डाल लें। एफएससी की बुक में मोटी मोटी डेफिनेशन जरूर देखें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बल्कि छोटी क्लासों में जहां अरिथमेटिक है, वहां आपको रेशो और प्रोपोर्शनेट वगैरह की चीजें मिल जाएंगी, वो बड़े सवाल काउंट करते हैं। तो इन्हें पूरी तरह तैयार करें कॉन्फिडेंस से, बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं। फिर आप जो दूसरी चीज आपको इन्वॉल्व होगी वो टाइम मैनेजमेंट है। टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है। आपके पास 100 सवाल है और 1.5 घंटे में आपने करना। होता यह है कि आप सवाल कर रहे हैं, 2-3 सवाल सही आए, एक सवाल ऐसा है जिसपे थोड़ा सा आपको गौर फिक्र करना पड़ा है, फरासत अप्लाई करनी पड़ी, अब वो सवाल बड़ा टाइम ले रहा है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप एक टारगेट रखें कि आपने हर सवाल इनिशियली आधे मिनट में कर लेना। आप शुरू करें, सवाल आपको समझ आ रहा है, उसके नीचे जवाब जो है वो आपको समझ आ रहे हैं, जो सही है लगा दें, टिक कर दें। आप 5-6 सवाल करते हैं, एक सवाल ऐसा है जो आपको नहीं समझ आया, दोबारा देखा है नहीं, छोड़ दें, उस अगले पे चले जाएं। कोशिश करें कि आधा मिनट फी सवाल के हिसाब से आप जो 90% क्वेश्चन है जो आपको बड़ी आसानी से समझ आ रहे हैं, वो पहले 45 मिनट में 85 कर लें, 90 कर लें, 10-15 रह भी जाएं तो कोई नहीं, 45 मिनट्स में कवर कर लें। फिर आपके पास 45 मिनट्स मजीद होंगे। अब वो सवाल करना शुरू करें जो आसानी से समझ, वो 1-1.5 मिनट में समझ आ जाते हैं। कोई ज्यादा टाइम लेता है फिर छोड़ दें, और फिर आखिर में उन्हें अटेम्प्ट करें जो 2-3 है। कोशिश करें कि सवाल कोई रहे ना, हर सवाल का एक मार्क सही करने का। लेकिन आपने गलत किया तो आधा मार्क कट भी जाएगा, इसलिए रिस्क ना लें बहुत ज्यादा गलत करने का। कोशिश करें कि सही हो, और 1.5 घंटा पूरा बैठे। अगर कोई सवाल एक भी रह गया है ना, तो उस पर गौर करते रहे, किसी वक्त भी समझ आ जाता है, कोई ना कोई हल निकल आता है उसका। तो टाइम आखिर तक, टाइम मैनेज आपने करना बड़ी अच्छी तरह, कि पहले आसान जल्दी से कर लें, फिर उससे कदरे मिनिमम टाइम में जो हो सकते हैं वो सबसे पहले करें, उसके बाद कदरे बेहतर, कदरे ज्यादा टाइम वाले कर, ताकि मैक्सिमम आपके। आमतौर पे होता है किसी एक सवाल पे बच्चा फंस गया, उसने 5-7 मिनट जाया कर लिए हैं, और वो ओवरऑल इफेक्ट ये होता है कि वो सवाल ही 50 कर सकता है। तो आपने मैक्सिमम सवाल करने हैं ताकि मैक्सिमम नंबर आ जाए। तो ये पहला मरहला है। पहला मरहला अगर पास कर जाएंगे आप रिटर्न में, तो समझे आप 80% आपके चांसेस बन जाएंगे। उसके बाद इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू में बड़ी सिंपल सी चीज है, उसमें कई चीजें देखते हैं लोग। सबसे पहले तो ये है कि आपकी शख्सियत को बड़े गौर से देखेंगे। आप अच्छे कपड़े, साफ सुथरे कपड़े, ये नहीं कि आपने सूट ही पहनना है या कुछ, अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहन के जाए। उसके बाद जूती पे खास ध्यान दें। मैंने गौर किया, मैंने कई बार इंटरव्यू लिए, तो बस जो खास तौर पर कमीशन के मेंबर्स होते हैं ना, वो आपकी जूती पर बड़ा गौर करते हैं। बाज बच्चे चप्पल पहन के इस तरह आते हैं जैसे घर में, अपने घर में फिर रहे हो। बाज फ्लीट बूट पहन के आते हैं जैसे अभी दौड़ लगानी है। तो ये चीजें वो नोट करते हैं। तो जब आप अंदर एंटर हो, तो ऊपर से नीचे तक वो आप पे नजर डाले, तो दे शुड बी कन्विंस्ड कि यू आर वेल ड्रेस्ड। फिर आप जब अंदर दाखिल हो, तो विद स्माइलिंग फेस, हल्की सी चेहरे पे मुस्कुराहट, हंसते हुए नहीं, चेहरा आपका स्माइलिंग फेस नजर आए। आगे बढ़े, वो आपको कहेंगे बैठ जाएं, नहीं कहते ना, तो उनसे इजाजत दें कि मैं बैठ जाऊं। इसका एक इम्पैक्ट होगा, दे विल से कि ही इज वेल मैनर्ड। ये वो जो है ना, उसका भी इम्पैक्ट होता है। फिर सवाल कुछ तो ऐसे है जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आपको करेगा। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट तो मैथमेटिक्स से सवाल आपको करेगा कि मैथ के फलां चीज फलां, वो वही सवाल है जो एमसीक्यू के लिए आपने तैयार किए होंगे, एज इट इज आ जाएंगे।
لیکن جو کمیشن کے ممبر ہیں وہ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ سے پوچھیں گے کہ اپنے بارے میں کچھ بتائیں، تھوڑا سا ایک سکیچ بنا لیں کہ میں کیا ہوں، کیا میرے ایم ہے، کوئی ایسے 3 4 5 فکرے اپنے بارے میں. آپ کیوں یہ جاب کرنا چاہتے ہیں، اس کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے. میتھمیٹکس سبجیکٹ آپ کو کیوں اچھا لگتا ہے، یہ تھوڑا سا آپ کو پتا ہونا چاہیے. پھر اگر آپ کہیں پہلے کام کر رہے ہیں تو وہ یہ بھی پوچھیں گے کہ وہ کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں، کیا چارم آپ کو، اس کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ، اس طرح کے سوال ہیں، انہیں بڑے کانفیڈنس کے اگر کسی سوال کا جواب نہیں آتا تو معذرت کر دیں کہ سوری یہ مجھے نہیں. میتھمیٹکس سے سوال بعض ایسے بڑے بڑے کر دیتے ہیں کہ نہیں آتا تو معذرت کر دیں کہ یہ نہیں. اچھا اگر آپ فیل کریں تو 2 3 دفعہ آپ کو میتھمیٹکس سے سوال کے جواب نہیں آئے تو کوشش کریں کہ ایک ٹاپک کو آپ پریپیئر کر کے جائیں، تیار کر لیں. انہیں کہیں جی کہ میں پورا تو نہیں میں تیار کیا، میں نے ایک ٹاپک تیار کیا. ان کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو اسیس کرنا کہ یو آر کیپیبل ٹو ڈلیور اور ناٹ. آپ اپنا جو مضمون ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں کہ نہیں، آپ خود کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، آپ میں کانفیڈنس کتنا ہے، آپ کھڑے ہو کے کلاس فیس کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو آپ انہیں ایکسپلین کرنا شروع کر دیں. ٹاپک ایسا چوز کریں جو آسان ہو، جس کے 10 سوال بھی نکالے تو آپ کو سارے سوال آتے ہو. چنانچہ آپ انہیں بڑی اچھی طرح فیس کریں. 2 چیزیں آپ میں ہونی چاہیے: کانفیڈنس، اسمائلنگ فیس. دے شوڈ نو یو آر ویل ڈریسڈ، یو آر ویل مینرڈ، یو آر ویل پریپیئرڈ. تو کوئی مشکل والی بات نہیں، انٹرو از ویری سمپل. اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کا جواب آپ کو دینا چاہیے. یہ یوں یا گول نہیں کرتے، جواب ہاں یا نہ میں ہونا چاہیے، بڑا کلیئر اس کا شارٹ کٹ. کوئی چیز نہیں آتی تو معذرت کر دیں جی یہ میں نے ابھی نہیں تیار کی. اتنا لمبا چوڑا سبجیکٹ ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر چیز آپ کو تیار ہو. انہیں بھی پتہ ہے. وہ اسیسمنٹ آپ کے کانفیڈنس کی کرتے ہیں، آپ کے انداز کی کرتے ہیں کہ آپ کو جس کام کے لیے چنا جا رہا ہے اس کے لیے آپ سوٹیبل بھی ہیں کہ نہیں. یہ چند گزارشات تھیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا تھا. تو وش یو بیسٹ آف لک. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. لیکن اللہ تعالیٰ اسی وقت حامی و ناصر ہوتا ہے جب آپ پوری طرح اس کے لیے تیار ہو. خدا حافظ.